Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। जी हां, तो जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग यहां पर अलर्ट मोड पर आ गया है। तो अब होम आइसोलेशन में नहीं रहेंगे कोरोना पॉजिटिव मरीज और मरीजों को अब अस्पतालों में भर्ती करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि विदेश से आने पर 10 दिन क्वारंटाइन यहां पर रहना होगा। तो नए वेरिएंट की दस्तक भारत में हो चुकी है। कल ही 2 मामले कर्नाटक में मिले हैं, जिसके बाद जबलपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि अब निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मिलेगा उसे अब घर में रहने की इजाजत नहीं होगी। तो होम आइसोलेशन जो पहले पॉजिटिव होने के बाद भी रहा करते थे, लेकिन अब इसकी इजाजत नहीं होगी और विदेश से आने पर 10 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, दर्शकों को बता रहे हैं नए जो निर्देश जारी किए गए, इसको लेकर थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जिस तरीके से कल देश में ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज कर्नाटक में मिले हैं, दस्तक के बाद जबलपुर का स्वास्थ्य महकमा भी हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य महकमा ने अपने नए निर्देश जारी करते हुए ये कहा है कि अब जो भी मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं वह होम आइसोलेशन में नहीं रह पाएंगे, उन्हें अस्पताल में भर्ती होना होगा। इसके साथ ही अब जो दूसरे राज्यों या विदेशों से हवाई मार्ग या ट्रेन के रास्ते से अगर जबलपुर आते हैं तो उन्हें पहले 10 दिन होम क्वारंटाइन का पीरियड पूरा करना होगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग उनके स्वास्थ्य का चेकअप करेगा, उनका टेस्ट करेगा और जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसके बाद वह अन्य लोगों से मिल पाएंगे और अगर इस दौरान अगर वह पॉजिटिव पाए जाते तो उन्हें सीधा जो उनके जिला अस्पताल है या मेडिकल हॉस्पिटल में है उन्हें एडमिट होना पड़ेगा। अभी तक ये हो रहा था कि जिस तरीके से दूसरी लहर के बाद जब कोरोना काबू में आया था तो स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ढिलाई देते हुए लोगों को ये आदेश दिए थे कि अगर वह पॉजिटिव आते हैं, संक्रमित होते हैं तो वह अपने घर पर होम आइसोलेशन में रहकर ही अपना इलाज करा सकते हैं और उन्हें जो है तमाम सुविधाएं घर पर ही स्वास्थ्य महकमा जो है मुहैया कराएगा। लेकिन अब जिस तरीके से ओमिक्रॉन वायरस को लेकर 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं, देश में दहशत का माहौल है। अन्य देश जो है वह लगातार इसकी चपेट में आ चुके हैं, उनके वहां मामले बढ़ रहे हैं। उसे देखते हुए स्वास्थ्य महकमा भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। उसने लोगों से अपील भी की है कि अब बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति जो है नहीं घूमेगा। अगर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो लोगों को एहतियात के तौर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी स्वास्थ्य महकमे ने कहा है। अभिषेक, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर भी है ही, लेकिन इसके साथ साथ जरूरत है कि लोग भी अलर्ट रहें और मास्क जरूर पहने। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका जानकारी के लिए। रायपुर से छत्तीसगढ़ लौटे हैं विदेश यात्री। जी हाँ, तो 51 विदेश यात्री छत्तीसगढ़ लौटे हैं और बताया जा रहा है कि पिछले 6 दिनों में 5 विदेशी समेत 217 लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे। तो आपको बता दें कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग यहां पर अलर्ट मोड पर है। तो विदेश से आने वाले लोगों के इस वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विदेश यात्री छत्तीसगढ़ पहुंचे। बता दें कि 51 विदेश यात्री बताए जा रहे हैं जो पिछले 6 दिनों में यहां पर छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर 217 लोग बताए जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। प्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। प्रिया, एक तरफ हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है। अब विदेश यात्री यहाँ पर लौटे हैं, किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरह से निगरानी की जाएगी इनकी? बिल्कुल ऋतु, 51 और नए विदेश यात्री जो हैं वो प्रदेश लौटे हैं और अब बात की जाए तो बीते 6 दिनों में 5 विदेशी सहित 217 लोग जो हैं वो प्रदेश लौटे हैं और सभी की विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी जो है वो कलेक्टर को दी गई है। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है और उनसे कहा गया है कि सभी को 7 दिन क्वारंटीन किया जाए, उसके बाद इनके सैंपल लिए जाएं और जो भी पॉजिटिव आते हैं तो उनकी पूरी हिस्ट्री जानी जाए कि इन दिनों में उन्होंने अगर किसी से मुलाकात की हो तो वो कौन से देश से आ रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या उनकी तबीयत तो खराब नहीं है, तमाम पूरी डिटेल जो है यात्रियों की ली जाएगी और इसके बाद उसकी पूरा एक डाटा तैयार किया जाएगा। जो भी अगर किसी को भी 7 दिन बाद कोई दिक्कत नहीं होती तब भी उनका टेस्ट करवाया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें सामान्य तरीके से रहने की इजाजत जो है वो दी जा रही है, क्योंकि नए वेरिएंट का खतरा लगातार ऋतु बढ़ रहा है और हमने देखा कि कर्नाटक में 2 नए मरीज आ गए। इसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश राज्य सरकार जो है इसको लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द सतर्कता बरतने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका जानकारी के लिए।
तो रायपुर से मिली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें, छत्तीसगढ़ लौटे हैं विदेश यात्री। जी हां, तो 51 विदेश यात्री लौटे हैं और पिछले 6 दिनों की बात की जाए तो 5 विदेशी समेत 217 लोग पहुंचे हैं। तो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और विदेश से आने वाले लोगों की यहां पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो विदेश यात्री जिनको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर खतरा बताया जा रहा है कि विदेश से आने वाले खास तौर पर जो एट रिस्क देश में शामिल है उनकी खास तौर पर निगरानी की जाए। तो छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं हम कि विदेश यात्री भी छत्तीसगढ़ लौटना शुरू हो गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं तो बढ़ी है और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर भी आ गया है। तो बताया जा रहा है कि 51 विदेश यात्री हैं जो छत्तीसगढ़ लौटे और पिछले 6 दिनों की बात की जाए तो 5 विदेशी समेत 217 लोग लौटे हैं। तो वहीं भोपाल से भी बड़ी खबर मिल रही है, नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट। जी हां, तो कोविड कंट्रोल रूम की एयर पैसेंजर सर्विलांस रिपोर्टिंग की जाएगी और जिला प्रशासन ने ये सर्विलांस रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। तो 98 यात्रियों पर नजर रखी जा रही है। तो दिल्ली से 58 यात्री बताए जा रहे हैं, तो वहीं मुंबई से 25 और एक बेंगलुरु से आया है बताया जा रहा है। तो यात्री यूएस से 8 बताए जा रहे हैं, वहीं यूके से 6 यात्री पहुंचे हैं। तो 1 महीने तक इन सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश में भी विदेश से आने वाले यात्रियों का आंकड़ा यहां पर सामने आने लगा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे साथ प्रिया पांडे जुड़ गए हैं, तो वही भोपाल से शिखिल जुड़ गए। सबसे पहले रुक करेंगे प्रिया का। प्रिया, ओमिक्रॉन वेरिएंट, नया वेरिएंट जिसने दस्तक दी, जिसके बाद दुनिया भर में दहशत का माहौल बना है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, यहाँ पे हालांकि केस एक भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विदेशी यात्रियों का आना शुरू हो गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां आप देख पा रही है कि इसे नियंत्रण में रखा जा सके स्थिति को? बिल्कुल ऋतु, नए वेरिएंट के साथ ही दस्तक के साथ ही पूरा छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और शुरू से ही अलग अलग गाइडलाइन इसको लेकर जारी किए गए हैं और सारी जिम्मेदारी जिलेवार कलेक्टर पर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दे दिया गया है। बात की जाए बीते 24 घंटे के तो 51 नए और विदेश यात्री लौटे हैं और अब तक 6 दिनों में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में 5 विदेशी समेत 217 नए ऐसे लोग लौटे हैं जो विदेश यात्रा करके लौटे हैं। तमाम सूची केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई है। चीफ सेक्रेटरी को ये जानकारियां भेजी गई हैं और उन्होंने कलेक्टर को भेजी गई है और उन्हें इसकी विशेष मॉनिटरिंग करने को कही गई है। ये तमाम लोग जो विदेश यात्रा करके लौटे उन्हें पहले 7 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। उनमें कोई लक्षण दिखे या न दिखे उनका टेस्ट करवाया जाएगा। यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसके सैंपल को एडवांस जांच करवाया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या उन्हें ओमिक्रॉन संक्रमण है या नहीं है। जो संक्रमित नहीं है उन्हें वापस घर रहने की इजाजत दे दी जाएगी। इस बार जो विदेश यात्रा से लौट रहे हैं अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें होम आइसोलेशन की जो इजाजत है वो स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दी है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाई जाएगी, उनकी विशेष मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। ओमिक्रॉन ने भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक के 2 नए पॉजिटिव जो मरीज हैं वो ओमिक्रॉन से हैं और इसके बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य महकमा जो है वो और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आसपास के राज्यों से आने वाले लोगों की भी विशेष निगरानी की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो आसपास से लोग भी आ रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ऋतु, जो 217 लोग लौटे हैं उनमें से जो जिन लोगों ने अपनी जानकारी दी थी कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका एड्रेस और मोबाइल नंबर गलत था। तो अभी लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, नहीं तो स्थिति प्रदेश में वही दूसरी लहर जैसी हो जाएगी। तो ऐसे में जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार तो अलर्ट मोड पर भी है, लेकिन लोग भी जागरूक रहें और जिम्मेदारी समझें कि यदि वो बाहर से आए हैं तो अपने जिला कलेक्टरेट में जाकर या फिर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को जाकर ये जानकारी दें। जी, तो बिल्कुल जैसा प्रिया बता रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है कि हमें भी अलर्ट रहना है और अगर विदेश से हम आ रहे हैं तो इसकी जानकारी जरूर दे। प्रिया बने रही हमारे साथ। रुक करते हैं शिखिल का। शिखिल, एक नया वेरिएंट एक नई चुनौती लेकर आया है और कल भारत में जब इसकी दस्तक हो चुकी है तो मध्य प्रदेश में इसके नियंत्रण को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं?
देखिए, कर्नाटक में जिस प्रकार से इस नए वेरिएंट ने यहाँ पर दस्तक दिया, उसे देखते हुए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य महकमा काफी सतर्क है, अलर्ट यहाँ पर जारी हो गया है। और इतना ही नहीं, इसे देखते हुए जिला प्रशासन भोपाल, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो भोपाल में यहाँ पर है, जो फ्लाइट्स वगैरह आती हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर आती है, उसके लिए एयरलाइंस सर्विसेज ने अपने यात्रियों की सूची यहाँ पर थमाई है। और इस सूची में लगभग जो है 108 नाम निकल कर सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 84 लोग ऐसे हैं जिनकी विदेशों की हिस्ट्री यहाँ पर रही है। कहीं ना कहीं जो इनके फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ट्रेसिंग है वो यहाँ पर की जानी है। और इसी को देखते हुए उनकी फिलहाल यहाँ पर टेस्टिंग यहाँ पर कराई गई है और 1 महीने तक लगातार इनकी टेस्टिंग यहाँ पर कराई जाएगी। लगभग यहाँ पर अभी की बात की जाए तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर है कि जो यात्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनमें लगभग 22 यात्री ऐसे हैं जो फिलहाल पॉजिटिव पाए गए हैं और इन्हें राजधानी भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में सेपरेट कमरों में यहाँ पर रखा गया है ताकि दूसरे मरीज से भी ये कांटेक्ट में यहाँ पर ना आए। और इस बात की यहाँ पर जांच यहाँ पर की जा रही है क्या आखिर इनमें नया वेरिएंट है। ये अपने आप में काफी चिंता का विषय यहाँ पर माना जा रहा है और इसी को देखते हुए एक अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। हालांकि जिस प्रकार से भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यहाँ निर्देश दिए थे कि चाहे वो हवाई यात्राएं हो, चाहे वो रेल मार्ग की यात्राएं हो, चाहे वो बस से यात्री हो, इन तमाम लोगों की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जानी है, क्योंकि फिलहाल विदेशों से सबसे ज्यादा इसका दहशत यहाँ पर देखा जा रहा है। और जिस प्रकार से जो कर्नाटका में इसके 2 वेरिएंट के जो मरीज यहाँ पर मिले हुए हैं, उसे देखते हुए जो विदेशों से आने वाले यात्री हैं उनके ऊपर खास निगरानी जिला प्रशासन यहाँ पर रख रहा है। इतना ही नहीं बल्कि एक टीम भी यहाँ पर बना दी गई है जो विदेशों में इनके कॉन्टेक्ट यहाँ पर रहे हैं, उन्हें विदेश मंत्रालय के माध्यम से उन देशों में संपर्क यहाँ पर किया जा रहा है, ट्रेसिंग यहाँ पर की जा रही है और इसकी कुछ हद तक जिम्मेदारी उन कंपनियों को भी यहाँ पर दी गई है जो एयरलाइंस जो एयर सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराती हैं। उनको भी इस बात को यहाँ पर बोला गया है कि जो यात्री आपके यहाँ पर आ रहे हैं उनकी तमाम जांचें और जो सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन का अनिवार्य किया गया है, उसके अलावा यह भी उनसे डाटा यहाँ पर लिया जाए कि आखिर वो कहाँ से यहाँ पर आए हैं, कितने लोगों के संपर्क में रहे हैं और उन तमाम लोगों की जिनके वो संपर्क में रहे उनके संपर्क सूत्र, उनके नंबर्स, उनके कॉन्टेक्ट्स भी इनको अवेलेबल यहाँ पर कराया जाए। तो देखा यहाँ पर जाए तो राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे की बातचीत की जाए तो 7 नए मरीज यहाँ पर मिले हुए हैं। उसके बाद 64 एक्टिव मरीज फिलहाल यहाँ पर माने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जो नए मरीज यहाँ पर मिले उसे लेकर एक चिंता का विषय जो है वो राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश पर नजर यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बीते दिनों की 6 दिनों की अगर हम बातचीत करें तो प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में यहाँ पर इजाफा होता हुआ दिखाई यहाँ पर दे रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार यहाँ पर बैठकें कर रहे हैं। आज भी स्वास्थ्य महकमे की बड़ी बैठक यहाँ पर होनी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार से राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए या मध्य प्रदेश की बातचीत की जाए, जिस प्रकार से जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो यहाँ पर जोर पकड़ा हुआ है, नया आयाम यहाँ पर गढ़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यात्री पॉजिटिव यहाँ पर निकल रहे हैं और कोरोना संक्रमितों की संख्या में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्थिति ही ऐसी है कि चिंता बढ़ाने वाली बात है। इस खबर पर आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल जानकारी के लिए।